फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट और बहुत ज़्यादा विविधता भरे एनिमल फाइलम होते हैं जिनमें कि अतुल्य प्रकार के स्पीशीज पाए जाते हैं, जैसे इंसेक्ट्स, स्पाइडर, क्रैब और बहुत अधिक। आर्थ्रोपोड की विशेषता यह है कि उनके बॉडी सेगमेंटेड होती हैं, अपेंडेजेस ज्वाइन होते हैं और एक्सोस्केलेटन होते हैं इनके पास, जो कि काइटिन के बने होते हैं। ये लगभग अर्थ के सभी निवास स्थानों में पाए जा सकते हैं, डीप सी से लेकर हाई एल्टीट्यूड वाले जगहों पर। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेगमेंटेड होती है, अलग अलग भागों में विभाजित होती है, जैसे कि हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। फिर जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं ताकि ये बहुत सारे कामों को कर सकें, जैसे कि ये मूव कर सके, खाना खा सके, सेंसरी रिसेप्शन के लिए। फिर आता है एक्सोस्केलेटन। यह काइटिन के बने होते हैं, यह इन्हें सुरक्षा और सपोर्ट देते हैं। फिर आता है साइमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री होती है। बॉडी कैविटी की बात करें तो ट्रू सेलोमेट होते हैं, लेकिन सीलोम थोड़ा जो है कम रहता है, रिड्यूस होता है, और मेन बॉडी कैविटी हेमोकॉइल होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, इसमें हेमोलिम्फ होते हैं। नर्वस सिस्टम वेंट्रल नर्वल कॉर्ड होता है और पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं। वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि कंपाउंड आई और एंटीना। रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से सेक्सुअल होते हैं और ये इनके सेक्स अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंटल स्टेज डायरेक्ट हो सकता है या इसमें मेटामॉर्फोसिस भी हो सकता है। हैबिटेट तो लैंड में पाए जा सकते हैं, पानी पे पाए जा सकते हैं और एरियल हैबिटेट में पाए जा सकते हैं। क्लास की बात करें तो क्लास होता है इंसेक्टा। बहुत ज़्यादा विविधता वाला ग्रुप है। 3 बॉडी पार्ट इसमें होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, और 3 पेयर ऑफ लेग भी होते हैं। एग्जाम्पल होगा बटरफ्लाई, एंट, बीटल्स। फिर है क्लास अरेक्निडा। इसमें स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स और माइट होते हैं। बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होती है और 4 पेयर ऑफ लेग होते हैं। फिर आता है क्लास क्रस्टेशिया। मुख्य रूप से पानी में रहने वाले होते हैं, 2 पेयर ऑफ एंटीना होता है, जैसे कि क्रैब, लॉबस्टर्स और श्रिम्प्स। फिर आता है क्लास मारियापोडा। इसमें सेंट्रीपीड्स होते हैं और मिलीपीड्स होते हैं। सेंट्रीपीड्स कार्निवोरस होते हैं, मिलीपीड्स डेट्रिटिवोर्स होते हैं। फिर आता है क्लास किरिकेराटा। इसमें हॉर्सशू क्रैब्स और दूसरे मेराइन स्पीसीज आते हैं। फिर आता है इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये पॉलिनेटर्स होते हैं और डिकम्पोजर होते हैं, और ये फूड चेन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। फिर आर्थ्रोपोड से ही हनी, सिल्क और शेलफिश प्राप्त किया जाता है। पेस्ट स्पीसीज एग्रीकल्चर और हेल्थ को प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड होते हैं जो कि जेनेटिक रिसर्च में यूज किए जाते हैं, जैसे ड्रोसोफिला। कुछ डिजीज़ के वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो और मलेरिया।